औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का नेक्स्ट टॉपिक सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा इस नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो लिखा जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हमने क्या सीखना है बिसाइड्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड में मतलब हमारी जो डेली लाइफ है, इंसान है, जानदार हैं, उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम रिकग्नाइज़ करेंगे। हाउ साइंटिस्ट वर्क, कि साइंटिस्ट जो है वो किस तरह वर्क करते हैं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैं वो क्या इकट्ठे काम कर रहे होते हैं या डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, और वो कैसे इंप्रूव करते हैं सर्च को, और सर्च मेथड कैसे बेहतर बनाते हैं, और किस तरह से साइंस में इतनी तरक्की हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नेचर ऑफ जो है कि डुअल नेचर होती है मैटर की, देखेंगे जो लाइट है वो हमारे से आसमानों से यहाँ तक कैसे आ रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं, इसको देखेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमारे पास इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है कि वी नो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड की मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि जो तमाम जानदार बने हुए हैं, तमाम लिविंग जो है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, तो वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नो कर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर, यानी कि हम जो है मैटर का एक अनोखी नेचर जो होती है, डुअल नेचर होती है कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी रखता है। कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट वर्क एट अ टाइम प्रोमोट और हैंडीकैप द ग्रोथ ऑफ साइंस, यानी कि देखिए एक ही वक्त में बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं। क्या ये साइंस में जो है कि कोई सर्च को रोकते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है। और मोल एज अ क्वांटिटी, अगर हम मोल को देखें, हम जानते तो हैं मोल के अंदर जो है कि मैथ को ग्राम में लिख लेते हैं, लेकिन अगर हम उसके पार्टिकल्स को एज अ क्वांटिटी डिस्कस करना चाहें तो वो कितनी मिकदार होगी उसके बारे में देखेंगे। तो लिखा है जी केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस, यानी कि केमिस्ट्री जो है इसको साइंस के कह सकते हैं कि सेंट्रल साइंस है, यानी कि साइंस की एक बुनियाद है या सबसे कहते हैं कि मेजर शाख है। तो कैसे नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एज perceived through means sense has been इन्वेस्टिगेटेड इन डेप्थ। उसमें बताया कि हमारे पास जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें जितने भी सेंसेस हैं, मतलब है कि वो गहराई तक उनकी स्टडी की जा चुकी है और कर रहे हैं। द बिगेस्ट लेसन वी लर्न इन 20th सेंचुरी इज़ दैट केमिस्ट्री हैज़ बिकम अ सेंट्रल साइंस। जो 20वीं सदी में, यानी कि 1900 के बाद भी 2000 तक जो है साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा जो वर्कआउट किया है, ये जो पिछली सदी गुजरी है, इसमें जो है कि जो सबसे बड़ी हमें जो पता चला है, सबसे बड़ी जो है कि वो सजेशन हुई है, उन्हें यह पता चला है कि केमिस्ट्री जो है कि वो साइंस की बुनियाद है, सेंट्रल साइंस है ये। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यानी कि किस तरह से जो है फ़िज़िकल वर्ल्ड जो है कि वो बनी हुई होती है। देखिए केमिस्ट्री लीड्स द डिस्कवरी ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन इन एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें बताया कि जो है जितनी ये केमिस्ट्री है वो मतलब है कि हर तरह के मैटर को डिस्कस करती है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हैं। लेकिन हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। एक लकड़ी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। या सेलुलोज जो हम कहते हैं पॉलीमर है ग्लूकोज का। इस तरह जो है कि हर एक चीज़, सैंड जो है कि वो भी एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मेशन SiO2 होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसी बेस पर उसने कहा अ रिएक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट इन द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन द मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज लाइक मैन ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। उसमें तक हमारी बॉडी में देख लें या एक छोटे से छोटे जानदार में देख लें, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर भी रिएक्शन हो रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शन हो रहा होता है। ये सारे रिएक्शन मॉलिक्यूल से ही चलते हैं। अब देखिए नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो है हमें खुराक से ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हम खुराक खाते हैं पहले वो टूट जाती है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब है वो हम मॉलिक्यूल तक पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके ही मज़ीद स्टडी की जाती है। हैंस इट प्रोवाइड बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो इसका यही मतलब है कि यही चीज़ हमें बताती है कि पूरी जो दुनिया है वो
बेसिकली मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, और वही जो है कि आगे जाके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है उसकी डुअल नेचर सबसे पहले डी ब्रॉगली ने 1924 में डिस्कस की थी। तो लिखा है इन 1924 डी ब्रॉगली पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। लाइक एस मैटर हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव्स, यानी कि मैटर जो है कि जो लाइट आ रही है या मतलब है कि जो हीट है उसके पार्टिकल नेचर भी होता है, पार्टिकल्स भी होते हैं, और वो वेव नेचर भी होता है। कोई भी चीज़ जो होता है लाइक हम अगर चल रहे होते हैं या कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसकी वेव्स भी होती हैं और वो मैटर नेचर भी रखता है। ही एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ टू आइडियाज़, उसने बताया मतलब दो आइडियाज़ को उसने बुनियाद बनाया था। कौन सा कि ही एडवोकेट दैट दीज टू सिस्टम्स को नॉट रिमेन डिटैच्ड फ्राम ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिस्टम जो हैं एक दूसरे से डिटैच का मतलब है कि अलहदा, वो अलहदा नहीं रह सकते, यानी कि दोनों सिस्टम इकट्ठे होते हैं और एक ही सिस्टम में काम कर रहे हैं, कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है कि कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर, तो उसने लिखा कि बाय मैथमेटिकली एविडेंस, वही अगर हम देखें मैथमेटिकली हवाले से भी, ही प्रूव दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ अटैच्ड विद वेव एंड एवरी वेव हैज़ कॉर्पस्कुलर नेचर एज वेल, यानी कि हर जो मूविंग चीज़ है वो कोई भी चीज़, चाहे वो बस मूव कर रही है चाहे वो एरोप्लेन मूव कर रहा है, वो वेव नेचर रखता है, वो मतलब वेव की फॉर्म में मूव करता है। उसका मतलब उसकी वेव नेचर है, और अलॉन्ग विद उसके कॉर्पस्कुलर नेचर यानी कि उसके मैटर नेचर भी है, तो मतलब है कि उसके पार्टिकल्स भी पर मुश्तमिल होता है वो। तो इट फॉर्मुलेटेड अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। तो ये हमें बताता है कि मैटर की कॉर्पस्कुलर नेचर है। उसके बाद है वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट अ सेम टाइम, मतलब यही है कि अगर मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एक ही वक्त में काम करते हैं तो क्या वो साइंस को लिए मतलब प्रमोट कर पाते हैं या फिर उसको हैंडीकैप करते हैं, रोकते हैं। इसके बारे में क्या आइडियाज़ हैं। देखा जाए ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर इंसानों की हिस्ट्री को देखा जाए, पीपल हैव डिवेल्प्ड मैनी इंटरकनेक्टेड एंड वैलिडेटेड आइडिया अबाउट द फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। वो तो बताया कि हमारे पास जो है कि ये जो शुरू में देखा जाए इंसान जो है कि उसके ऊपर वर्कआउट किया है, तो सब इंसानों ने कलेक्टिवली काम किया है, जिसमें उन्होंने बायोलॉजिकल फील्ड को भी आगे बढ़ाया है, साइकोलॉजिकल फील्ड को भी बढ़ाया है, मैथमेटिकल फील्ड को भी बढ़ाया है, फिजिकल फील्ड को भी बढ़ाया है, हर चीज़ को उसने आगे प्रमोट किया है। दोज आइडियाज़ हैव इनेबल्ड सक्सेसिव जनरेशन टू अचीव एन increasingly comprehensive and reliable understanding of the human species and its environment। उसने बताया कि यही आइडियाज़ हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली जो है कि चीज़ों को जनरेट करते हुए आगे बढ़ाया है, मतलब है कि उनके लिए उनके रिलेबल मतलब है कि चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिए पावर बनाई है। क्योंकि अगर एक ही वक्त में मुख्तलिफ साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे जाके मतलब है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और उनके रिजल्ट्स को फिर कंपाइल करके कंपेयर किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ आया कि हर जगह पे भी वैलिड है या नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं उसकी ये प्रमोशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, मतलब अगर इकट्ठे काम जो करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगह पे लोग काम कर रहे होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लिखा था मीन यूज्ड टू डेवलप दीज आइडियाज़ आर पर्टिकुलर वे टू ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड वैलिडेटिंग। तो ये समझता है कि यही जो है कि एक ही वक्त में जो है कि सारे ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, थिंक भी कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं और उसकी वैलिडेशन भी चेक कर रहे होते हैं कि हर जगह पे उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। These ways represent a fundamental aspects of the nature of science and reflect how science tends to differ from other modes of knowing। और यही चीज़ जो है उसने बताया कि हमारे पास देखें बाकी है सब्जेक्ट्स लाइक एज उर्दू है या इंग्लिश है, उनमें जो है लैंग्वेज पे बेस किया जाता है। हर एक की मतलब कि अगर वो ये लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, बाकी तमाम जो लैंग्वेज हैं वो मतलब है कि हर एरिया के बेस पे डिफरेंट हो जाती हैं। बट साइंस का जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया में वैलिड है। मतलब कि अगर ये नहीं है कि यहाँ पे साइंस में जो है कि अगर फिश के अंदर कुछ है कि चीज़ों के बारे में अगर आइडेंटिफिकेशन की गई है तो कोई दूसरे मुल्क में कुछ और तरह का हो, ऐसा नहीं है। इसी बेस पर बताया कि साइंस का नॉलेज दूसरों से बहुत अलग है। प्रमोशन ऑफ साइंस बाय वर्किंग टुगेदर, तो यहाँ पे जो हम पढ़ा था कि लास्ट टाइम के है ना, ये क्वेश्चन था कि जो साइंटिस्ट इकट्ठे काम करते हैं ये प्रमोट करते हैं या हैंडीकैप करते हैं। तो यहाँ पे पता चला हमें ये प्रमोट करते हैं साइंस को,
इकट्ठे काम करने से। देखिए इट इज़ अ यूनियन ऑफ साइंस, क्योंकि ये साइंस की यूनियन बन जाती है, मैथमेटिक्स भी है एंड टेक्नोलॉजी भी। मतलब तीनों चीज़ों मतलब साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में ये यूनियन है दैट फॉर्म द साइंटिफिक एंडिवर दैट मेक्स इट सो सक्सेसफुल। यानी कि इनको कलेक्टिवली देखेंगे, इसमें जो है कि सिर्फ साइंस में अगर देखा जाए तो सिर्फ साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे होते हैं, मैथमेटिशियन भी काम कर रहे होते हैं और टेक्नोलॉजिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। तो सारे जो है जब कलेक्टिवली काम करते हैं तो उसको सक्सेसफुली आइडिया देते हैं। Although each of these human enterprises has a character and history of its own, क्योंकि हर एक देखें, चाहे मैथमेटिशियन है वो अपनी मैथमेटिक्स की हिस्ट्री रखेगा, अगर साइंटिस्ट है वो अपनी साइंटिस्ट की हिस्ट्री रखेगा, और सेम एज अगर कोई हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट है वो अपनी हिस्ट्री के मुताबिक उसको वर्कआउट करेगा और उसकी डेप्थ तक जाएगा। ईच इज़ डिपेंडेंट ऑन एंड रेनफोर्स द अदर्स, हर एक जो है लेकिन दूसरों पे डिपेंड भी कर रहा होता है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिस्ट है वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी पे इंतजार नहीं कर रहा होता, उसमें भी केमिकल रिएक्शन वगैरह केमिस्ट्री भी आ रही होती है। बायोलॉजिस्ट में जो है परसेंट जो है उनके इन्वायरमेंट्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फिजिकल इफेक्ट चीज़ें जो हैं, फिजिक्स की चीज़ें भी लागू हो रही होती हैं, मैथमेटिक्स के रूल भी लागू हो रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि हर जो है चाहे कोई भी फील्ड है वो सारे एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं, जिस बेस पे साइंटिस्ट जो है उसको मज़ीद बेहतर करके जो है कि एक चीज़ के क्लीन रिजल्ट की तरफ मुंतकिल हो जाती है। तो ये तो हमारे पास था कि जो साइंटिस्ट के इकट्ठे काम करने से मतलब है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। अब एक हमारा जो है कि मेन कंसर्न वो है मोल और क्वांटिटी। क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि मोल होता है, मोल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। कितनी बड़ी क्वांटिटी है, अगर हम उसको मेजर लेवल पे देखने की कोशिश करें तो कितना हो सकता है, हम उसके बारे में कितना का आइडिया लगा सकते हैं। तो लिखा है अ कंप्यूटर काउंटिंग हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मिलियन एटम्स अ सेकेंड। कंप्यूटर को अगर हम काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए कहा जाए ना, कि मतलब आप काउंट करें तो वो एक सेकंड में 20 मिलियन एटम अगर काउंट करता है। 20 मिलियन देखें, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 20 मिलियन का मतलब ये हुआ 2 करोड़। तो वो 2 करोड़ जो है कि एटम्स काउंट करेगा एक सेकंड में, तो उसको कितना टाइम लगेगा। लिखा है वो टेक 2 बिलियन ईयर्स टू काउंट 1 मोल ऑफ एटम्स। तो उसने बताया कि जो कि एक मतलब अगर 10 मिलियन एटम यानी कि 1 करोड़ जो है एटम एक सेकंड में अगर वो कैलकुलेट करता है तो वो 20 बिलियन साल, यानी कि बिलियन जो होता है वो 1 मिलियन का फर्दर जो है कि 1000 होता है, यानी कि 1000 मिलियन मिले तो 1 बिलियन होता है। तो वो 2 बिलियन साल लगा देगा उसको काउंट करते करते, इतनी बड़ी वैल्यू है। इफ़ 1 मोल ऑफ मार्बल्स, ये जो कांच की गोलियां होती हैं जो छोटे बच्चे खेलते हैं, वो मार्बल्स होती हैं, वर स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसमें वो जो छोटी छोटी जो है कांच की गोलियां जो है कि वो अगर 1 मोल हूँ, 1 मोल जितने अंदर एटम होते हैं उतनी 1 मोल जितनी वो उसके अंदर गोलियां हूँ, उसको हम ज़मीन के ऊपर पूरी जो है कि बिखेर दें। ओवर प्लानट वुड बी कवर्ड आवर प्लानट वुड बी कवर्ड बाय अ 3 माइल थिक लेयर ऑफ मार्बल। यानी हमारी पूरी ज़मीन पे ऊपर अगर हम फैला दें तो पूरी ज़मीन के ऊपर फैल के और ऊपर मोटाई ऊपर की तरफ 3 मील तक ऊपर जो है कि इतनी मोटी जो है तह बन जाएगी, 1 मोल अगर सिर्फ वो मार्बल्स हों, गोलियाँ हों तो। उसके बाद उसने बताया कि अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम एक पानी का गिलास लें, विच कंटेन्स अबाउट 10 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि जिसके अंदर तकरीबन 10 मोल वाटर हो, यानी कि 10 मोल का मतलब है 18 ग्राम 1 मोल होता है, तो 180 ग्राम हो। तो 180 ग्राम यानी कि हमारे पास जो है कि एक पाव के अंदर यानी कि 250 ग्राम होते हैं, उससे भी कम होगा ये। तो उसमें उसने बताया कि हैज़ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स दैन द ग्रेन्स ऑफ सैंड। क्योंकि सैंड का एक ज़रा देखें, रेत का ज़रा जो है ना बहुत छोटा सा होता है, उस सैंड के ज़रात से इन द सहारा डिज़र्ट, जो कि सहरा सहारा, क्योंकि जो सहारा डिज़र्ट जो है वो सबसे बड़ा जो है कि एक सहरा है, डिज़र्ट है, ठीक है जी। तो ये जो सहारा डिज़र्ट जो है कि बहुत बड़ा वसीह फैला हुआ है, उसके अंदर जितने रेत के ज़रात हैं, उसने कहा कि वो एक वाटर मालिक्यूल क्या सॉरी वाटर जो है जो कि गिलास के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर 180 ग्राम पानी है सिर्फ, उसके अंदर इतने मालिक्यूल्स हैं जो कि उस रेत के ज़रात से जो कि पूरे सहरा के
जो रेत के ज़रात हैं उनसे ज़्यादा होंगे। तो ये कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि मोल जो है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, उसके अंदर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो एक देखें ये नेचर है कि देखें कितनी मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं कि वो मिलकर इतनी पूरी कायनात बनी हुई है। वो एटम्स इनके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कुछ रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो है कि क्या चीज़ें हमने स्टडी की हैं। हाउ मैटर हैज़ कर्पस्कुलर नेचर, मतलब मैटर जो है वो कर्पस्कुलर नेचर कैसे रहता है, डुअल नेचर कैसे रहता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द डुअल नेचर ऑफ मैटर, डिस्कस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, हाउ एंड व्हेन केमिस्ट्री बिकम सेंट्रल साइंस, मतलब कि कब जो है कि और कैसे सेंट्रल साइंस बनी केमिस्ट्री। द वर्क्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैंडीकैप और प्रमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस जस्टिफाई। उसमें मतलब कि जो ग्रोथ है साइंस की उसको मतलब साइंस के मुख्तलिफ सेंटर ने एक ही वक्त में जब स्टडी किया है तो ग्रोथ किया है या जो है कि उसने मतलब कि प्रमोट किया है या हैंडीकैप किया है। तो डेफिनेटली उसने रोका तो नहीं है, ग्रोथ ही किया है, हैंडीकैप तो नहीं किया। और हाउ अ मोल इज़ अ बिगर क्वांटिटी, मोल कितनी बिगर क्वांटिटी है इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो है कि हमारा जो इसी में है, क्योंकि बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक था। तो इसके बाद की पॉइंट्स हैं कुछ पहले चैप्टर के हवाले से। मेन जो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू जो है हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अपना और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।